हेलो स्टूडेंट्स, आज की नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, उसमें मैंने आपको कुछ यूज भी पढ़ाया था। आन और अपान। आन और अपान को मैंने आपको पिछली वीडियो में ही समझा दिया था कि कहाँ पर आन का यूज किया जाता है, कहाँ पर अपान का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इन और इनटू। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन और इनटू में क्या अंतर होता है, अब इसी पॉइंट को हमको समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन और इनटू, इन दोनों का मतलब में ही होता है, लेकिन इसके यूज में अंतर होता है। यानी कि हिंदी तो दोनों का एक ही है, इन और इनटू का मतलब में ही होगा, लेकिन इसके यूज में अंतर होता है। ठीक है ना। अब देखिए वो अंतर क्या है, अब हम लोग उसी को देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन जो होता है, इन का प्रयोग में के अर्थ में है ना। इन का प्रयोग में के अर्थ में स्थिर अवस्था को बतलाने के लिए किया जाता है। यानी कि मैंने आपको ये बताया कि जो प्रीपोजिशन इन होता है, इन का प्रयोग में के अर्थ में स्थिर अवस्था को बतलाने के लिए किया जाता है। इनटू, जो इनटू है, और इनटू का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इनटू का प्रयोग में के अर्थ में गतिशील अवस्था को बतलाने के लिए किया जाता है। यानी इन इनटू में अंतर यही होता है कि इन का प्रयोग में के अर्थ में स्थिर अवस्था को बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था को बतलाने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से उसको देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा, कक्षा में 10 छात्र हैं। 10 छात्र हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि कक्षा में 10 छात्र हैं। तो यहाँ पर जब कक्षा में जब 10 छात्र हैं, तो छात्र जो है कक्षा में पहले से स्थिर है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, इन, क्योंकि यहाँ पर स्थिर अवस्था की बात की जा रही है कि कक्षा में 10 छात्र हैं। यानी कि कक्षा में 10 छात्र हैं, तो छात्र जो कक्षा में है वो क्या है, स्थिर है। तो मैंने आपको बताया कि स्थिर अवस्था के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, में के अर्थ में इन का। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। तो कक्षा में 10 छात्र हैं, हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, वह नदी में कूदा। वह नदी में कूदा। अब देखिए, ये भी में के अर्थ में है, ये भी में के अर्थ में है, लेकिन बस अंतर यानी कि यही आप इसमें है कि इन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए। यानी कि इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए किया जाएगा और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए। अब देखिए है, वह नदी में कूदा, यानी कि जब वह नदी में कूदा तो गति के साथ कूदा, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इनटू हो जाएगा, इन नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, इनटू हो जाएगा। वह नदी में कूदा, तो हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू का यूज करेंगे। ठीक ना। चलिए, वह नदी में कूदा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही जम्प्ड
इनटू द रिवर। अब देखिए, इन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए यहाँ पर किया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब आशा करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।